अमित शाह जाएंगे जेल? क्या अमित शाह को अब इस्तीफा देना होगा? क्यों राहुल गांधी अमित शाह के खिलाफ एफआईआर कराने पहुंच गए थाने? क्या 20 जुलाई का खुलेगा राज और अमित शाह को होगी सजा? क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह को हटाया जाएगा उनके पद से? आज इन्हीं सब सवालों पर बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम है जनीशा दीक्षित और आप देखना शुरू कर चुके हैं दो बोल। आज बहुत बड़ी घटना घटित हुई है और एक घटना घटित हुई थी 20 जुलाई 2026 को। ये तारीख ना आप भूल सकते हैं और ना हम आपको ये भूलने देंगे। ये दिन लोकतंत्र के इतिहास में काले दिन की तरह दर्ज हो गया है। सीजेपी के साथ चलो संसद भवन में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है क्योंकि लोग तो इंसाफ और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए उसमें जुड़े थे। लेकिन केंद्र सरकार ने किस तरीके से उन बच्चों पर बल प्रयोग किया, ये हम सब ने देखा। आज भी अगर जंतर मंतर का कोई वीडियो हमारे सामने आ जाता है तो हमारी रूह कांप उठती है और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह इस देश का भविष्य सड़कों पर लाठी खाता है, पैलेट गन का सामना करता है और अपने ही एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए उसे एंटी नेशनल तक का करार दे दिया जाता है। 45 दिनों तक ये संघर्ष चलता है कि जिसमें सोनम वांगचुक 26 दिन तक की भूख हड़ताल पर रहते हैं। बच्चों ने सरकार से क्या मांगा था? सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सिस्टम में सुधार और पेपर लीक की वजह से जिन बच्चों की जान गई है उनके लिए इंसाफ की मांग की थी। जो बच्चे अपने भविष्य के लिए वहां सड़क पर लड़ रहे थे उन पर केंद्र सरकार और अमित शाह की पुलिस ने बल प्रयोग किया। उन पर पैलेट गन चलाई गई, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। 20 जुलाई को देश के भविष्य पर लाठी चार्ज किया गया और वो हंसते हंसते वो सब कुछ सहते चले गए। ये सच सामने आने के बाद भी सरकार लगातार झूठ बोलती रही, हमने ये भी देखा। राहुल गांधी जो कि बीते 32 दिनों से जवाब मांग रहे हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल किस आदेश पर हुआ और क्यों किया गया, और अमित शाह को इस बात का जवाब देना होगा। 24 जुलाई 2026 के आसपास उन्होंने घायल छात्र साहिल के साथ मीडिया के सामने पैलेट चोटों का मुद्दा उठाया। मीडिया के सामने उन्होंने बात की। उस साहिल को वो सामने लेकर आए जो पैलेट गन का शिकार था, जिसने अपने आंखों की रोशनी खो दी है। उसके बाद भी लगातार बीजेपी झूठ बोलती रही और अमित शाह ने कोई जवाब नहीं दिया। ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको वो सारी घटना फिर से याद आ जाए कि कैसे एक छात्र के साथ जो देश का झंडा लेकर जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में उन बच्चों का हौसला बढ़ाने गया था जो अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे। मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई है। कहा है ना, ये देखिए, ये है पैलेट गन। थोड़ा घूम जाओ। इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है। इसके बाद संबित पात्रा का एक बयान सामने आता है जो वो इस बात को सिरे से खारिज कर देते हैं। बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये कहती है कि 20 जुलाई को तो फायरिंग की कोई घटना हुई ही नहीं है, जबकि सबूत सामने थे। राहुल गांधी उस व्यक्ति को लेकर आए थे जो पैलेट गन का शिकार था, जिस पर पैलेट गन से हमला हुआ, जिसकी रोशनी चली गई। वो सामने आते हैं, मीडिया के साथ बात भी करते हैं, राहुल गांधी सबूत भी लेकर आते हैं। उसके बावजूद भी बीजेपी झूठ बोलती रहती है। सोने पर सुहागा देखिए कि जेपी नड्डा भी यही बोलते हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। कोई भी पैलेट गन का इस्तेमाल वहां पर हुआ ही नहीं है। अगर आप इस पूरी टाइमलाइन को अगर गौर से देखें तो पूरे मॉनसून सत्र विपक्ष ने इसी मुद्दे पर बात की है, इस मुद्दे को दबने नहीं दिया है। राम मंदिर का चढ़ावा चोरी और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर लगातार बीजेपी को घेरा गया। अमित शाह से दोनों सदनों में जवाब मांगा गया कि अमित शाह आए और जवाब दे। ये पूरा सत्र उसी में चला गया। लेकिन ये जो दो महामानव हैं वो सत्र के आखिरी दिन आते हैं और वंदे मातरम फिनिश होते ही सदन छोड़कर चले जाते हैं और वो सवाल भी पीछे ऐसे ही छूट जाते हैं जैसे उन सवालों को पूछा गया था। और जनता के मुंह पर एक और तमाचा पड़ता है कि जब किसी का बच्चा पैलेट गन का सामना कर रहा था, उसकी रोशनी चली गई आंखों की, और इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ऐसे ही उठकर चले जाते हैं सदन से और अपनी जवाबदेही में कोई भी जवाब नहीं देते हैं।
लेकिन राहुल गांधी ने तब भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और इस लड़ाई को बिल्कुल अधूरा नहीं छोड़ा। वो आज भी इस समय तक भी साहिल के साथ खड़े हैं और वो पैलेट गन का शिकार हुए, अपनी आंखों की उन्होंने रोशनी खो दी। उसकी लड़ाई के लिए राहुल गांधी आज भी उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी तो ठीक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका भी दायर की गई कि जिसके बाद वकील वृंदा ग्रोवर की बात बहुत चर्चा का विषय बनती है। सोशल मीडिया पर यह रील वायरल होता है और इसके ऊपर एक नई चर्चा शुरू होती है। वो वीडियो मैं आपको सुनाना चाहूंगी ताकि आप उन सारी घटनाओं को एक बार फिर से अपने जहन में दोहरा सकें। I have yet to file. Yes, I have yet to file. It had fallen for my lords. I have actually done a deep dive and research in this. From 1967 to now, there is not a single standing order or regulation mentioning the use of pellet gun. It was used, and please let me finish. It was used in 2010 in Kashmir and subsequently in 2016. There is an SOP in 2011 prepared by a task force headed by the Union Home Secretary. And in 2016, there was a high part committee. That report is not available. There is no standing order of Delhi police that allows even the use of pellet gun or mentions the weapon of pellet gun. The only thing that particular petition is saying, the petition is not saying the police should not have anything to protect itself. This particular weapon is unfit for use, particularly in protest, by the very nature of the weapon. Let them file the affidavit. If there is a standing order, place it on record. इतने जवाब मांगने के बाद भी सरकार के पास से कोई जवाब नहीं आता है। इतने सवाल पूछे गए, इतनी याचिकाएं दायर हुई, लोगों ने पूछा, लेकिन नहीं। और लगातार विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री को ये बात का जवाब देना होगा कि 20 जुलाई 2026 को जो बच्चे वहां पर प्रोटेस्ट में जुड़े थे, चलो संसद की तरफ, उसमें किसके आदेश पर पैलेट का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब राहुल गांधी ने साहिल के साथ जाकर अमित शाह के खिलाफ FIR दर्ज कराने पहुंच गए हैं। ये मुद्दा सुबह से चल रहा है और नेशनल मीडिया के लिए भी आज लगता है कि उन्हें एक नया मुद्दा मिल गया है और वो लगातार इस पर खबरें चला रहे हैं। लेकिन हम आपको पल पल की अपडेट के साथ ये पूरी खबर आपको बताएंगे। राहुल गांधी वहां जाते हैं, उसके बाद से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगते हैं। वो एक वीडियो भी दिखाते हैं कि देखिए कि किस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। एक वो छोटी सी डिब्बी में वो लेकर आते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहाँ से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है। राहुल गांधी इस वीडियो में बोल रहे हैं कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। और FIR दर्ज क्यों नहीं की जा रही है? वो तो एक आम आदमी के हक का हिस्सा है कि अगर वो किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज कराना चाहता है, जो उसके साथ नाइंसाफी हुई है, वो उसके लिए इंसाफ चाहता है, तो FIR दर्ज कराने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी इस पर कहते हैं कि इसका मतलब साफ है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राज में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर खुलेआम पैलेट गन चलाई जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिल जाता और ये लोग हमारी FIR नहीं लिख लेते हैं। इसी मांग के साथ वो वहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। अगर हम जंतर मंतर प्रोटेस्ट की बात करें तो ऐसे कई वीडियोस हमारे सामने आए जो इस देश में बहुत बड़ा एक लोकतंत्र है उसके ऊपर सवाल खड़ा करता है कि वाकई लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए। आपने एक वीडियो देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था। एक लड़की को एक पुलिसकर्मी लकड़ी से, मतलब जो डंडा होता है उससे पीछे की तरफ मारने की कोशिश करता है। वो वीडियो आप सबको याद होगा। उस पर बहुत बहस भी हुई थी कि इस पर क्या कहना है सरकार का, लेकिन सरकार ने उस पर भी कुछ नहीं कहा। सरकार ने जब पैलेट गन पर जवाब नहीं दिया तो सरकार इस वीडियो पर कैसे जवाब देगी? इस सारी कहानी पर मुझे
राजनाथ सिंह का एक क्लिप याद आता है कि उन्होंने कहा था कि एनडीए में इस्तीफे नहीं होते हैं, क्योंकि इस्तीफा होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों को फूल हार पहनाया जाता है, उनका भव्य स्वागत किया जाता है। ये इस देश का लोकतंत्र है, क्योंकि इनके हिसाब से लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो बच्चों के साथ किया है वो सही है, अमित शाह ने जो बच्चों पर बल प्रयोग करवाया है अपनी पुलिस के द्वारा वो सही है। और कई सारे वीडियोस हमारे सामने आए और हमने देखा कि किस तरीके से ये सरकार लगातार युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बिहार सरकार तो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने झुक गई। उन्होंने तो कहा कि हाँ, AK-47 का इस्तेमाल हुआ प्रदर्शन के दौरान, और सरकार ने वहां पर यह भी कहा कि भाई भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही थी, इसकी वजह से AK-47 का इस्तेमाल करना पड़ा। बताइए, जो बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज, पैलेट गन और AK-47 से हमला किया जाता है। वो बच्चे आपसे क्या मांग रहे थे? सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सुधार हो सके, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। और उसके बाद आपने कैसा एजुकेशन मिनिस्टर हमें दिया, प्रहलाद जोशी, जो कि महिलाओं पर इतनी खराब टिप्पणी करते हैं। शायद कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जो इस तरीके की बात करेगा। लेकिन इन सभी खबरों के बीच में अगर अभी ताज़ा अपडेट की अगर हम बात करें तो कुछ पुलिस अधिकारी के साथ राहुल गांधी इस वीडियो में बात करते हुए नजर आए हैं, और वो क्या बात कर रहे हैं उसे सुनिए। 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, भैया, very simple. You are not doing it. Sir, Okay. वहीं दूसरी तरफ पवन खेरा भी कह रहे हैं कि अगर देश का युवा कई दिनों से ये इंतजार कर रहा है कि अमित शाह सदन में आए और उनके सवालों का जवाब दे और विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है उसके जवाब दे, लेकिन अमित शाह गायब है। इस बात पर वो बात करना ही नहीं चाहते हैं और ना इस पर उनका कोई टिप्पणी करना चाहते हैं और ना वो बताना चाहते कि पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ। पवन खेड़ा ने मीडिया से क्या बात की, आइए सुनते हैं। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, पूरे देश का नौजवान इंतजार कर रहा है। इंतजार इस बात का कि गृह मंत्री सदन में आके जवाब देंगे। 22 दिन का सत्र चला, नहीं आए, हिम्मत ही नहीं थी। दूम दबा के भगोड़े की तरह देश का गृह मंत्री भाग गया सदन से, 1 मिनट के लिए अंदर आए नहीं। उसके बाद इंतजार की कि जो साहिल लोचब हैं, जिसका शरीर में छर्रे के निशान दिखाया आप सबको राहुल जी ने, कि अब FIR होगी, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसने आदेश दिए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राजनीतिक आदेश किसने दिए थे पैलेट गन चलाने? कुछ नहीं हुआ, वो भी इंतजार चलती रही। आज सुबह से अब इंतजार कर रहे हैं डीसीपी ऑफिस के बाहर धरना देके राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कि FIR होगी। 6.5 घंटे होने आए हैं, FIR नहीं कर रहे। पुलिस वाले कह रहे हैं कि ऊपर से दबाव है। ऊपर से मतलब किसका दबाव है? जय शाह का है, अमित शाह का है, किसका है? इसी के साथ संसद मार्ग थाने के पास लगता है कि कांग्रेस ने अपना पूरा किला जमा लिया है। NSUI के लोग भी वहां पर पहुंच गए हैं राहुल गांधी के समर्थन में और नारेबाजी वहां पर हो रही है। कांग्रेस के MP मनीष तिवारी ने भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति FIR कराना चाहता है तो उसमें समस्या क्या है? वो तो व्यक्ति का अधिकार है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वह FIR दर्ज कराना चाहता है और वो व्यक्ति खुद सामने है, आप उस बात को झुटला भी नहीं सकते हैं। लेकिन फाइनली एक अच्छी खबर हमारे सामने ये आती है कि राहुल गांधी पूरे दिन से जो जद्दोजहद कर रहे थे, जिस व्यक्ति के लिए लड़ रहे थे और FIR की डिमांड कर रहे थे कि अमित शाह के खिलाफ FIR होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली ऐसी कोई घटना होगी कि एक विपक्ष के नेता जाकर और गृह मंत्री जो होम मिनिस्टर है इस समय, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने पहुंचे हैं। FIR अब फाइनली दर्ज हो चुकी है। आलोक शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से ये एक ब्रेकिंग न्यूज लोगों के लिए दी है कि फाइनली सरकार को इनके आगे झुकना पड़ा है, पुलिस प्रशासन को इनके आगे झुकना पड़ा है और उन्होंने FIR दर्ज कर ली है। लेकिन अगर आप इस पूरी घटना को देखें तो आपको ये नहीं लगता है कि इस देश में न्याय पाना कितना मुश्किल हो गया है, कि आपको एक छोटी से छोटी चीजों के लिए आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, आपको इकट्ठा होना पड़ता है? क्या आप बिना भीड़ के इस देश में न्याय नहीं मांग सकते हैं? वो व्यक्ति जिसकी रोशनी चली गई, उस व्यक्ति की क्या गलती थी? वो तो वहां पर उस देश का झंडा लेकर और जो बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए वहां पहुंचा था कि जो बच्चों के साथ गलत हुआ है, जो बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है, पेपर लीक हुआ है NTA की गलती की वजह से, और बच्चे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ मांग रहे और कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में हमारे बदलाव आना चाहिए। इतना ही तो था।
लेकिन सरकार ने उन लोगों को क्या नहीं कहा, यहां तक कि ये कह दिया कि न तो पाकिस्तान से फंड मिल रहा है, ये तो देशद्रोही है, ये तो गटर जनरेशन है। क्या इस देश का ये सब सुनने के लिए बड़ा हो रहा है? क्या ये सब करने के लिए वो पढ़ाई कर रहा है कि वो पढ़ाई करे और उसके बाद पेपर लीक हो जाए? क्या यही भविष्य है इस देश के युवा का? यहां तक कि पुरुष पुलिस वाले थे, उन्होंने महिला तक को नहीं छोड़ा है, वो उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। सोनम वांगचुक के, जिसको चाइनीज एजेंट कहा गया और बोला गया कि ये तो पाकिस्तान से पैसे लेकर प्रोटेस्ट पर बैठा है। कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जो 26 दिन भूख हड़ताल पर रहता है और वो किसी और से पैसे लेकर ये सारी चीजें करेगा? मतलब बीजेपी का काम इतना आसान उन लोगों ने कर दिया है कि अगर कोई हमसे सवाल कर रहा है तो उसे देशद्रोही घोषित कर दो, कोई ज्यादा सवाल कर रहा है तो उसे धार्मिक उन्माद में उतार दो, कोई ज्यादा सवाल कर रहा है तो उसे धर्म, मजहब, जाति में बांट दो। यही तो राजनीति है। लेकिन आज अगर पूरे दिन की अगर हम बात करें, जिस तरीके के विजुअल्स हमारे सामने आए, जिस तरीके से लोगों ने राहुल गांधी को सपोर्ट किया और जिस तरीके से जो साहिल है, जो विक्टिम है इस चीज का, जिसने पैलेट गन का सामना किया और अपने आंखों की रोशनी गंवा दी, उसके साथ लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। राहुल गांधी ने पूरे मॉनसून सत्र में विपक्ष के नेता होने की जो जवाबदारी उन्होंने निभाई और लगातार वो उनसे सवाल करते रहे कि अमित शाह को बुलाइए और उनसे कहिए कि इस बात पर जवाब दे। लेकिन अब जाकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब आगे इसमें देखना होगा कि क्या इसमें नया अपडेट आता है। लेकिन ये बहुत अच्छी खबर उस विक्टिम के लिए भी आई है, सोहिल के लिए भी, कि वो जिस न्याय के लिए मांग कर रहा था उसका एक पहला स्टेप उसने आज चढ़ लिया है। क्योंकि मीडिया के सामने भी आया वो व्यक्ति, लेकिन कोई उस पर ज्यादा कार्यवाही नहीं हुई। बीजेपी ने तो उसे सिरे से खारिज कर दिया, चाहे वो संबित पात्रा हो या जेपी नड्डा हो। लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ पर सबको न्याय मिलना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।